गाइस इस क्वेश्चन को देखो वेक्टर के, और भाई इसके अंदर आपसे एरिया पूछा गया। वेक्टर के इस क्वेश्चन के अंदर एरिया, इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी एरिया पूछा गया था, लेकिन वो ट्राइंगल के लिए था और ये पैरेललोग्राम के लिए है। और मैंने आपको बता रखा था पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाला जाता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं और यहाँ पर भी बता दूंगा, घबराओ मत। मैंने बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो ये होता है, लिखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो क्या होता है, एरिया जब भी निकालना हुआ करेगा तो आपको जो दो वेक्टर दे रखे हैं, दो एडजेसेंट साइडें दे रखी है ना पैरेललोग्राम की, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अब आपके पास एक तो है ये और एक है ये। लेट अस सपोज कि आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये ए का काम कर रहा होगा और कहीं ना कहीं ये बी वेक्टर का काम कर रहा होगा। अगर मैं ए का क्रॉस बी के साथ निकाल दूंगा तो ये मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देकर जाएगा। क्योंकि मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना तो मुझे ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्रॉस करना होगा, साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी लेना होगा। तो किस तरह से निकालेंगे, आपको आई जे के यहाँ रख देना है। वेक्टर ए के अंदर आई जे के कोफिशिएंट लिखो, तो आई का कोफिशिएंट है 3, जे का कोफिशिएंट है 2 और के का कोफिशिएंट है 0। इसी तरीके से बी वेक्टर के अंदर आई जे के कोफिशिएंट रखो, तो आई का कोफिशिएंट है -3, जे का कोफिशिएंट है 7 और के का कोफिशिएंट है 0। सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। सबसे पहले आप लिखोगे आई, और जो आई वाला है उसकी रो और कॉलम को हाइड कर दो, मल्टीप्लाई करो इसकी। 2 की 0 से करोगे 0, 7 की 0 से करोगे तो 0, तो ये आ जाएगा 0। माइनस जे लगा के सॉल्व करोगे तो इसकी रो और कॉलम को हाइड करो। 3 की मल्टीप्लाई करो 0 से 0, माइनस जब -3 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 0 आ जाएगा। तो आई और जे ये तो डायरेक्ट 0 आते हैं जब के नहीं होता है और क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब आप लिखोगे प्लस के लिए, के वाली रो और कॉलम को हाइड कर दो। 3 की जब 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 21, माइनस 3 2 जा 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6, ये आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास 0 0 सब 0 हो गए, तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा 27 के। कितना आ गया आपके पास 27 के। ये आपके पास आ चुका है 27 के। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए आपको, तो वैल्यू आएगी 27 के। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इस 27 के का, देखो क्या करना है। जब भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना हुआ करेगा तो आप मैग्नीट्यूड करते हो 27 के का। जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 27। जब भी इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 27, और इसका स्क्वायर करोगे आप। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 27। तो ये 27 इसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए, 27 इसका मैग्नीट्यूड। बाय द वे यहाँ पर जो आंसर दे रखा वो 3√3 में दे रखा, तो ये नहीं आएगा भाई। यहाँ पर आएगा जो मैग्नीट्यूड वो है 27 मैग्नीट्यूड आएगा। एक्चुअल में इन लोगों से थोड़ी सी मिस्टेक ही हो गई, इन्होंने √27 ले लिया। √27 को इन्होंने कह दिया 9 × 3, 9 का 3 ले लिया, √3 ऐसे छोड़ दिया, तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। 27 सिंगल 27 आएगा, सिर्फ 27। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी फिनिश हो चुका है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर टॉपिक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सपोर्ट करते रहिएगा भाई इसी तरीके से।